दोस्तों यूएसए ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया और इंडिया को ऑफर्स पे ऑफर्स मिलना शुरू हो गया। और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को ऑफर देना शुरू कर दिया कि ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए। और ये सब मेहरबानी यूएसए का है क्योंकि यूएसए ने हर कंट्री के ऊपर सैंक्शन थोप दिया है, जिसके लिए उन कंट्रीज ने खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरों को ऑफर्स देना शुरू कर देते हैं कि हमसे क्रूड ऑयल परचेज करो या फिर हमसे ट्रेड करो। और इसका लाइव एग्जाम्पल तो आप लोगों के सामने है रसिया। पर इससे पहले भी यूएसए ने ईरान और वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाया था ऑयल को लेकर। और अभी ईरान ने इंडिया को ऑफर्स देना शुरू कर दिया कि हमसे क्रूड ऑयल परचेज करो। और ऐसे में यूएसए के साथ वेस्टर्न कंट्रीज भी यही सोचते हैं कि उनका जो फ्रेंडली कंट्रीज है या फिर उनका जो अलाइज है इंडिया के जैसा, वो लोग भी उनके सैंक्शन को रेस्पेक्ट करें और उन कंट्रीज से कोई भी ट्रेड ना करें। पर यहाँ पे उन लोगों ने ये भूल जाते हैं कि उनका फ्रेंडली कंट्री या फिर उनका अलाइज कंट्रीज का भी कुछ मजबूरी होता है या फिर कुछ नीडेड होता है, और इसके लिए क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ऐसे में अगर वो लोग बाहर से कहीं से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो उन्हें $109 तक रिसेंट प्राइस में पेड करना होगा पर बैरल। पर अगर ये लोग ये डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे में वो लोग अपनी कंट्रीज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। पर वेस्टर्न कंट्रीज ये सब ना मानते हुए बार बार बोल रहे हैं कि हमारा जो अलाइज है जैसे कि इंडिया, वो भी हमारा सैंक्शन को माने या फिर वो भी रशिया और यूक्रेन से ऑयल परचेज ना करे। और ऐसे में यूएसए तो यहाँ तक बोल दिया कि इंडिया हिस्ट्री में एक ऐसे देश के साथ गिना जाएगा जो कि रशिया के साथ देकर यूक्रेन के लोगों के अगेंस्ट एक नरसंहार युद्ध में शामिल हुआ था। और ये बात यूएसए ने बोला है, जिसके वजह से ईरान में करीबन 1 मिलियन लोगों का मौत हो गया था। और अभी भी यमन में लाखों लोगों का मौत हो रहा है हौती रिबल्स और यूएई के बीच में जो घरोई वार चल रहा है। पर आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस यही देखेंगे कि रिसेंट अपडेट क्या है। दरअसल रशिया के ऑफर्स के बाद ईरान ने ऑफर दिया कि आप लोग भी, मतलब इंडिया भी चाहेगा तो ईरान से ऑयल परचेज कर सकता है और वो भी इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस देगा। और इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि ईरान से इंडिया तक का ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ 1400 किलोमीटर के आसपास ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, जबकि रशिया से अगर हम लोग ऑयल लाते हैं तो हमें 6000 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना पड़ेगा। और ऐसे में रशिया भी ऑफर दे देता है कि अगर आप लोग रशिया से खरीदते हैं क्रूड ऑयल तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंसेस आएगा, जो भी खर्चा आएगा, वो रशिया बियर करेगा। और साथ में कार्गो शिप्स का जो इंश्योरेंस है वो भी रशिया बियर करेगा। और ये सब देखकर वेस्टर्न कंट्री इंडिया को बस घूरते रहते हैं या फिर इंडिया के अगेंस्ट ऐसे कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन वो इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हें पता है रशिया से ज़्यादा बड़ा खतरा चाइना है। और चाइना के साथ लड़ने के लिए चाइना की आसपास का कोई भी कंट्री का सपोर्ट होना चाहिए। और ऐसे में इंडिया ही उनके लिए एक सुइटेबल पार्टनर हो सकता है। पर यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ये गलती कर देते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इंडिया भी पाकिस्तान जैसे बिहेव करे उनके साथ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज से कुछ साल पहले चाइना भी यूएसए के साथ एकदम अलाइज था, मतलब अलाइज नहीं, एकदम मालिक और नौकर जैसा रिलेशंस था उनके बीच। मतलब यूएसए जो बोलता था वही पाकिस्तान करता था। और यूएसए के बाद में आकर पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन जैसा लोगों को क्रिएट किया और यूएसएसआर को तोड़ दिया। और अभी यूएसए ने वही एक्सपेक्ट करता है इंडिया से कि इंडिया यूएसए का सारे बात को फॉलो करे और उनके जैसा एक्टिविटी करे। और ऐसे में इंडिया उनके बात नहीं मानता है, इसीलिए वो लोग इंडिया के अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। पर इंडिया को भी पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि इंडिया के अलावा उन लोगों के लिए, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और कोई सुइटेबल पार्टनर नहीं हो सकता एशिया में। तो ऐसे में आप लोगों का क्या सोचना है ये प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में भी अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।